वेलकम टू ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान चैनल। माय नेम इज़ गौरव। दोस्तों, आप लोग जानते ही हैं आईटीआई वाले विद्यार्थियों के लिए लगभग 3 साल से ज़्यादा हो गए वीडियोस बनाते हुए। बहुत बार आप लोगों के फेवर में वीडियोस बनाई, बहुत बार आप लोगों की वीडियोस बनाकर मैंने जो है आगे विभाग तक पहुंचाई, लेकिन उसका इम्पैक्ट मुझे अभी तक नहीं दिखा। एक चीज़ और बता दूं आप लोगों को, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोच रहे हैं कि जो मोदी सरकार है हमारा जो है करियर बर्बाद कर रही है, यानी आईटीआई विद्यार्थियों का करियर बर्बाद कर रही है। देखो, एक चीज़ आपको बता दूं, जो हमारी सरकार है मोदी सरकार, वो अभी जो है फील्ड में घुसी है, ज़्यादा समय नहीं हुआ है। लेकिन जो पहले की सरकार थी उन्होंने क्या किया आईटीआई वाले विद्यार्थियों के लिए, आप एक चीज़ बताइए मुझे। अभी मैं इस पर चर्चा करूँगा खुलकर, पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूँ। एक चीज़ और बताऊँ कि भविष्य बनाना किसी के हाथ में नहीं होता, किसी सरकार के हाथ में नहीं होता, आपके खुद के हाथ में होता है। आपके पास किस तरीके का टैलेंट है, आपके पास किस तरीके की नॉलेज है, उसके बेसिस पे आप आगे जाकर क्या करना चाहते हैं वो सब मेज़र किया जाता है। हाँ, मैं जानता हूँ नौकरियाँ हमारे देश में कम है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, इसकी वजह से आईटीआई वाले बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक चीज़ और बता दूँ, जो हमारे देश में आईटीआई स्टूडेंट्स की संख्या है वो संख्या इतनी नहीं है जितनी एक नॉर्मल एजुकेशन वाले बच्चे की है। अगर मैं कंपैरिजन करूं 10वीं पास वाले बच्चे से या फिर 12वीं पास वाले बच्चे से आईटीआई का, तो आईटीआई 20% है, तो 80% जो है यहाँ पर 10th वाले बच्चे हैं। तो एक बहुत बड़ा रेशियो है। इस तो एक एग्जाम्पल दिया है मैंने, इस 20% को जो है बहुत ही लो लेवल पर लेकर रखा जाता है, जिसकी वजह से जो है सरकार का इस पर ध्यान नहीं दिया जाता। बहुत बार देखा होगा आप लोगों ने, स्किल इंडिया के नाम पर क्या चल रहा है। सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि स्किल इंडिया को बढ़ावा दे, लेकिन सरकार के जो नीचे सबॉर्डिनेट्स बैठे हैं वो उस चीज़ का ढंग से बच्चों को फ़ायदा नहीं दे पा रही है। अब बच्चों के मन में बस एक ही डाउट आ रहा है कि आईटीआई वाले बच्चों का करियर ख़राब हो रहा है। इस साल आपने देखा होगा आईटीआई की क्या कंडीशन है, बच्चे एडमिशन नहीं ले रहे हैं। रीज़न आप लोगों को पता ही है। मैं बहुत बार आप लोगों के लिए 10वीं पास नौकरी, आईटीआई के रिलेटेड नौकरी, अप्रेंटिसशिप ये सब लेकर आता रहता हूँ। रीज़न इसके पीछे ये है ताकि आप लोगों को कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी मिल जाए। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका मकसद है फ्यूचर में बिजनेस करना। अगर वो 1 साल काम करके लगभग 70 या 80 हज़ार रुपये जोड़ लेते हैं तो डेफिनेटली उसका आउटपुट उन बच्चों को मिलेगा। एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा, आपने देखा होगा बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बोल रहे हैं या फिर बहुत सारे यूट्यूबर्स ये बोल रहे हैं कि जाइए ट्विटर पे, जाइए ट्विटर पे जाके आवाज़ उठाइए। संख्या मैंने आपको बोला बहुत ही कम है। अगर कंपैरिजन करूँ 100% से 20% आईटीआई, बाकी जो बचे आप लोगों के नॉन आईटीआई वाले बच्चे, तो इनकी कौन सुनेगा? कोई नहीं सुनेगा, बहुत ही रेयर होता है। और अगर 20% है भी तो लगभग 2 या 3% बच्चे ट्विटर पे जाके यहाँ पर जो है आगे अपनी आवाज़ हैशटैग लगा के उठाते हैं, तो उससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा। तीसरा, बहुत बार आरटीआई डाल चुका हूँ, सीधा जवाब आता है कोई इम्पैक्ट नहीं होता। आईटीआई वाले बच्चों के लिए क्या नौकरी है बहुत बार बोल चुका हूँ, कुछ इफेक्ट नहीं पड़ रहा। जो हमारे गोपाल जी हैं इन्होंने बहुत आवाज़ उठाई, लास्ट मंथ देखा होगा, उससे पहले आपने देखा होगा, लेकिन उसका इम्पैक्ट अब मुझे नहीं दिख रहा। इन्होंने आवाज़ उठाई कि आईटीआई वाले बच्चे अगर अप्रेंटिसशिप करते हैं रेलवे से तो उनको नौकरी में प्रावधान दिया जाए, लेकिन वो आवाज़ थोड़ी सी अब डाउन हो गई है। तो मैं गोपाल जी से आग्रह करूंगा कि वो जो है अपनी आवाज़ को दोबारा बुलंद करें और आगे जो है विभाग तक पहुंचाएं। बस मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि ये जो आप सोच रहे हैं कि मोदी सरकार आप लोगों के साथ बेकार कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे देश में जब जॉब की अपॉर्चुनिटी ही नहीं है, जब उस तरीके के रूल्स एंड रेगुलेशन शुरू से बन के ही नहीं आ रहे हैं, तो कैसे किसी का फ़ायदा होगा? आप आईटीआई की बात कर रहे हैं, आप नॉन आईटीआई वालों की कंडीशन देखो कितनी ख़राब है। आपको एक बार पता चल जाएगा। बहुत से देखो, मैं अगर किसी कंपनी का, एक कंपनी फॉर एग्जांपल मैंने खोली, अगर उस कंपनी की पूरी पॉपुलेशन अच्छी है तो डेफिनेटली उसमें जो आने वाली संख्या होगी, जो आने वाली एम्प्लॉयमेंट होगी, वो जो है अच्छी होगी। मैं जानता हूँ इस वीडियो से ज़्यादा आउटपुट नहीं निकला होगा, लेकिन सरकार अगर इस वीडियो को देखती है या फिर सरकार का, मेरे को पता है टाइम तो आप लोगों के पास होगा नहीं, लेकिन अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आवाज़ को सरकार तक पहुंचा सकता है या फिर ऐसे व्यक्ति तक पहुंचा सकता है जो डीजीटी में कार्यरत हैं, अगर वो आईटीआई वाले बच्चों के लिए कुछ कर सकते हैं तो प्लीज़ इनके लिए कुछ करो, वरना इनके जो है भविष्य पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है। इनके लिए कहीं ना कहीं आप रोज़गार जनरेट करो, कहीं ना कहीं जो है इनके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाओ कि ये जो है एक अपने
पैरों पर खड़े हो सकें और कुछ जीवन में कर सकें। वैसे मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं कि अगर आप आईटीआई करते हैं तो आईटीआई खुद में एक नौकरी है। आपने देखा होगा इलेक्ट्रिशियन हो गया, प्लम्बर हो गया, कोपा हो गया, मशीनिस्ट हो गया, टनर हो गया, या फिर डीजल मैकेनिक हो गया, या फिर ऑटोमोबाइल हो गया। ये कुछ, इसके अलावा और भी ट्रेड्स हैं, लेकिन ये कुछ ऐसी ट्रेड्स हैं, मैकेनिक मोटर व्हीकल भी इंक्लूड है, बहुत हैं, 52 के आसपास हैं, मैं सारी नहीं बता सकता। एक बात बता दूं, आईटीआई की कोई सी भी ऐसी ट्रेड जो आप करते हैं उसमें आप लोगों को खुद ही रोज़गार जनरेट करने की क्षमता दिख जाती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप कंपनी में जाके जो है नौकरी करेंगे, आप खुद भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं जो आईटीआई करने के बाद इलेक्ट्रिशियन से हैं, तो इलेक्ट्रिशियन का उन्होंने अपना बिजनेस खोला 10-5 हज़ार रुपये लगा के। उसके बाद उन्होंने एक अपना एप्लीकेशन बनाया और एप्लीकेशन के थ्रू और इलेक्ट्रिशियन हायर करके लोगों के घर पे भेज के आप उनसे जो है इलेक्ट्रिशियन काम करवा रहे हैं। एग्जांपल देता हूँ अर्बन क्लैब का, जो अब अर्बन कंपनी बन चुकी है। उसमें क्या है, यही तो है कि इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, कंप्यूटर वाले या फिर कोई वेब डेवलपमेंट वाले, वहाँ पर जो है लोगों को जोड़ा जाता है और वो जो दूसरों के घरों में जाके सर्विस देते हैं। तो इस तरीके का काम होता है। मैं भी आपसे आशा करता हूँ कि आप लोग जो है ज़्यादा फोकस नौकरी पे ना करके आप जो है अपने आप को काबिल बनाएं, तभी आप लोगों का काम हो पाएगा। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कोई स्पेशल टॉपिक जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, जिस पे आप चाहते हैं कि मैं जो वीडियोस बनाना स्टार्ट करूं, आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। मैं आप लोगों के वीडियो जो है लाना शुरू करूंगा और मेरी कोशिश है कि 1 मिलियन होते ही जो है फेस वीडियोस आप लोगों के लिए बनाना शुरू कर दूं। बाकी धन्यवाद। कीप इन टच, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों के लिए जो है कुछ ना कुछ अच्छा कर सकें। जितना हो सकता है उतने अपने एफर्ट्स डाल रहे हैं। बाकी आपको भी अपने आप से कुछ करना पड़ेगा। हर कोई किसी पे डिपेंड रहेगा तो कुछ नहीं हो सकता। अपने आप को इस काबिल बनाओ कि आपके पास लोग आएँ, आपको लोगों के पास ना जाना पड़े। ठीक है, बस अंत में यही बोलूँगा। और बाकी वीडियोस को बस शेयर करते रहो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि आने वाली वीडियोस मिलती रहे। अंत में जो बच्चे बोलते हैं कि सिर्फ मैं व्यूज़ पाने के लिए जो है वीडियोस बना रहा हूँ, अगर व्यूज़ ही पाने होते तो आईटीआई से रिलेटेड वीडियोस नहीं बनाता। वीडियोस ऐसी बनाता जिससे कि बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है व्यूज़ पर, वैसी वीडियोस बनाता। आज ये निकला, आज यहाँ पे 10 रुपये इन्वेस्ट करो 100 रुपये मिलेंगे, ऐसी वीडियोस बनाता। लेकिन वो चीज़ ना चुन के मैंने जो है किसी और फील्ड को चुना है, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट है इसमें और इस इंटरेस्ट के बेसिस पे ही जो है आप लोगों को मैं आईटीआई से रिलेटेड वीडियोज़ प्रोवाइड करते रहूँगा। धन्यवाद। बाकी जो भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा।